चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है ताड़का के अंत की, जो असल में एक नायक की पहली और सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा थी। तो इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक सीधे और सच कहूं तो एक बहुत ही मुश्किल सवाल से। धर्म की रक्षा के लिए क्या एक स्त्री की हत्या करना सही है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो कहानी का पहला हिस्सा, वन का भयानक आतंक। सीन ये है कि एक जंगल है जो कभी शांत और पवित्र हुआ करता था, पर अब वहां सिर्फ डर और खौफ का साया है। जब राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उस जंगल में पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि हवा में कुछ गड़बड़ है। माहौल बहुत ही डरावना था, बेचैन करने वाला था। साफ पता चल रहा था कि यहाँ कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है। तो ये सब हो क्यों रहा था? इस आतंक के पीछे थी एक राक्षसी ताड़का। वो कोई मामूली दुश्मन नहीं थी, बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। वो किसी को भी मार सकती थी, ऋषियों के पवित्र यज्ञ और पूजा पाठ को तहस नहस कर देती थी। और तो और सिर्फ उसकी आवाज और उसका रूप ही लोगों के मन में दहशत पैदा करने के लिए काफी थे। अब कहानी बाहरी खतरे से हटकर नायक के मन के अंदर के संघर्ष की तरफ मुड़ती है। दूसरा हिस्सा, राम का धर्म संकट। महर्षि विश्वामित्र ने राम को एक बिल्कुल साफ निर्देश दिया। उन्होंने कहा, यही वो राक्षसी है और इसका अंत करना ही होगा। मिशन एकदम क्लियर था। और यहीं पर राम एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। देखिए, एक तरफ उनका कर्तव्य था ऋषियों की रक्षा करना, जंगल में फिर से शांति और व्यवस्था लाना, लेकिन दूसरी तरफ उनका मन हिचकिचा रहा था। क्यों? क्योंकि सामने जो दुश्मन था वो एक स्त्री थी, और सवाल यह था कि क्या एक स्त्री का वध करना धर्म है? ये दो बातें उनके मन में एक युद्ध की तरह चल रही थीं। तो इस मुश्किल दुविधा का हल कैसे निकला? चलिए तीसरे हिस्से में देखते हैं गुरु विश्वामित्र की सीख। और ये कहानी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और यहीं पर गुरु का ज्ञान रास्ता दिखाता है। विश्वामित्र ने समझाया, जब कोई अधर्म करता है और दूसरों को पीड़ा देता है तो उसका नाश करना ही धर्म है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये बात बहुत गहरी है। मतलब यहाँ समस्या स्त्री या पुरुष होने की नहीं है, समस्या है कर्म की। ये अच्छाई और बुराई के बीच का चुनाव है। गुरु से ये ज्ञान मिलने के बाद सोचने का समय खत्म हो गया। अब बारी थी कर्म की। चौथा हिस्सा, ताड़का के साथ युद्ध। अब राम के मन में कोई शक या सवाल नहीं बचा था। उनका कर्तव्य, उनका धर्म बिल्कुल साफ था। उन्होंने अपने गुरु की बात को समझा और अपना धनुष उठा लिया। और जैसे ही राम ने धनुष उठाया, सामने आ गई ताड़का अपने पूरे भयानक रूप में। वो जोर जोर से दहाड़ रही थी और उसने सीधे हमला बोल दिया। ताड़का का गुस्सा विनाशकारी था। उसने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन इस पूरी तबाही और शोर के बीच राम एकदम शांत और स्थिर खड़े थे। ये उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी खूबी थी। राम ने अपने बाणों से ताड़का का सामना किया और फिर एक ही शक्तिशाली बाण से उसके आतंक के साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत कर दिया। युद्ध खत्म हो गया, पर इस अंत का मतलब क्या था? इसका असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से में, धर्म और वीरता की विजय। कहते हैं, जिस पल ताड़का का अंत हुआ उसी पल पूरे जंगल का माहौल बदल गया। वो डर, वो खौफ सब गायब हो गया और उस वन में फिर से शांति लौट आई। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये राम का पहला बड़ा युद्ध था। और यहीं से एक नायक के तौर पर उनकी असली यात्रा शुरू हुई, जहां उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल नैतिक फैसला लिया और धर्म की स्थापना की। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखा जा सकता है? दो बहुत बड़ी बातें हैं। पहली कि धर्म की रक्षा करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, और दूसरी कि जो फैसला सही होता है वो हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी धर्म के रास्ते पर चलने के लिए हमें बहुत कठिन चुनाव करने पड़ते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी इंसान के अपने निजी मूल्य, उसकी अपनी सोच किसी बड़े कर्तव्य के सामने आ जाए तो वो सही रास्ता कैसे चुने? ये सवाल सिर्फ उस कहानी का नहीं, बल्कि हम सबकी जिंदगी का है। एक बहुत ही गहरा सवाल जिस पर सोचा जाना चाहिए।